नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कल तेज प्रताप यादव ने जिस प्रकार से अपने फेसबुक पर पोस्ट किया, उसके बाद से आपने देखा उस पोस्ट को हटा लिया गया, लेकिन उसी समय लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ बात है। लगातार जो है अपनी हरकतों के लिए, इस तरह की हरकतों के लिए जाने जाते हैं तेज प्रताप यादव। और बड़ी खबर यह है कि आज लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पारिवारिक मामलों से भी हटा दिया और 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। तेजस्वी यादव ने भी इस पर बयान दिया। इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता रंजन सिंह है। रंजन सिंह जी, आज आपने देखा आज की सबसे बड़ी जो खबर है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया और यहां तक ट्वीट कर दिया कि इनसे जो लोग संबंध रखेंगे वो अपना समझे। देखिए अनिल भाई, जो लालू प्रसाद यादव जी का ट्वीट है, ये ऐसे समय में आया है जब बिहार के राजनीति में बिहार विधानसभा का चुनाव चौखट पर है, दरवाजे पे है। तो इनके ट्वीट के अपने एक मायने हैं जिसके वजह से इन्होंने ट्वीट किया है। हालांकि इनके परिवार का ये निजी मामला है, ये बिहार के का मामला तो है नहीं, ये उनके निजी जिंदगी की बातें हैं। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा इस पर कि जो उनके बड़े पुत्र हैं तेज प्रसाद यादव जी, तो तेज प्रताप यादव जी के की जो शादी हुई थी 8 साल पहले हुई थी, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह स्वीकार किया कि 12 साल से वो संबंध में अनुष्का यादव जी के साथ हैं। तो इसका मतलब तब जब शादी की गई होगी तो इनके मर्जी के बियॉन्ड शादी की गई होगी, तेज प्रताप यादव जी के मर्जी के बियॉन्ड शादी की गई होगी। ये मामला इनके शादी का, खैर बिहार ने पूरा देखा है कि किस तरीके से दरोगा राय जी के पोती को घर से बाहर निकाला गया, किस तरीके से कोर्ट का मामला आया सामने। कोर्ट में अभी ये केस जो है वो पेंडिंग है और अभी तक उन्होंने अपने पत्नी का परित्याग नहीं किया है। जो ऐश्वर्या है कानूनन रूप से आज भी तेज प्रताप जी की पत्नी है जी। अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया है और ऐसे में किसी दूसरी स्त्री को अपनाना और ये बताना कि भाई इसको पिछले 12 साल से मैं संबंध में हूं, मैं एक दूसरे से वो करता हूं या शादी किया हूं या करने वाला हूं, जैसा भी परिस्थिति वो बता रहे हैं, तो ये तो कानून के खिलाफ है। इस बीच में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ट्वीट आने का मायने हो सकता है कि ये राजद के कार्यकर्ता पर अपनी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हों कि मैं अपने बेटे को मैं जब ऐसी कार्रवाई कर सकता हूं तो पार्टी में इस तरह के आचरण के लिए मैं किसी भी कार्यकर्ता के लिए सहज रहूंगा। दूसरा, उस कानूनी पक्ष से बचने का प्रयास ये कर रहे हैं कि जो उनके शादी को लेकर कानून में मामला अभी है, तो ये लोग माई बहन योजना चला रहे हैं। तो इनको समझना पड़ेगा, पहले अपने घर के माई बहन को सम्मान दे, तभी ये बिहार की बेटियों को सम्मान दे पाएंगे। रंजन सिंह जी, एक बड़ा सवाल यह है, हालांकि एक बात हम स्पष्ट कर दें कि कभी भी किसी के पारिवारिक मामले में हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक बात हमने लगातार कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव बिहार के इतने बड़े नाम हैं कि इनकी हर बात खबर बनती है और जिस कारण से ना चाहते हुए भी कुछ वैसी बातें जो बहुत अंदर तक न जाकर के ऊपर ऊपर जो दिखाया जा सकता है, जो नैतिकता हमारा कहता है, उसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आप एक चीज मानेंगे ना कि जब 12 साल से तेज प्रताप यादव ने स्वयं स्वीकार किया, हालांकि बाद में ट्वीट किया कि हमारा अकाउंट हैक कर लिया गया था, इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती? देखिए, अब मैं इस पे क्या टिप्पणी कर सकता हूं। उनका जो ट्वीट उन्होंने किया, बाद में ट्वीट को डिलीट कर दिया, ये तमाम नौटंकी उन्होंने सोशल मीडिया पे किया ही है। तो लालू प्रसाद यादव जी के जो ट्वीट है वो ये इस बात का पुष्टि करता है कि भाई वो जो ट्वीट था या जो सोशल मीडिया पर तेज प्रताप जी ने जो डाला है वो उन्हीं का लिखा हुआ था, उन्हीं का
के सहमति से लिखा गया होगा। एक ये तो और मानना होगा कि तेज प्रताप यादव कहा जाता है कि दिल के बड़े साफ व्यक्ति हैं, जो अंदर रहता है वो जुबान पर आ जाता है। तो 12 साल से जब वो रिलेशनशिप में थे, हालांकि कोई भी व्यक्ति रिलेशनशिप में रहे जो बालिग है, इसको आप गलत नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कानूनी जो बात है कि तब आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। तो ये तो क्लियर हो गया कि लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े राजनीतिक व्यक्ति के घर में इस प्रकार का, जो आपने कहा कि चंद्रिका राय जी की पुत्री थी, स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय की पोती, इतना बड़ा परिवार, वो भी मुख्यमंत्री का परिवार है, और वैसे घर में जब नारी की प्रताड़ना की बातें सामने, आपने देखा जिस प्रकार की उस तस्वीरों उसमें आई थी, किस प्रकार से ऐश्वर्या का रोते जाते, ये सब का जो हम लोग दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई थी, आपको याद होगा। तो यह तो माना जाएगा ना कि आप अपने घर में न्याय नहीं कर पा रहे। लालू प्रसाद यादव उस समय खड़ा हुए रहते, हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि लालू जैसे बड़े व्यक्ति के लिए इस प्रकार की छोटी समस्या को अगर आप घर के चारदीवारी के अंदर हल नहीं कर रहे हैं तो फिर वो तो खबर बनेगा। ये बहुत अच्छा होता है, ये सामाजिक न्याय पर ये टिप्पणी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उस समय किए होते, तो मुझे बेहद खुशी होती इस बात को लेकर। मैं अपना व्यक्तिगत रूप से ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती कि जब उस समय वो सामाजिक न्याय की बात करते। आज जब चुनाव दरवाजे पे है तो सामाजिक न्याय उनको याद आ रही है, ये तो सोचने का विषय है। खैर, ये उनका निजी विषय है, निजी विषय में किसी को टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक रूप से उन्होंने फैसला लिया है 6 साल के लिए पार्टी से निकालने का, ये वो आज से 8 साल पहले जब शादी हुई और उसके बाद जब उनकी बहू के साथ इस तरह का हुआ, तो उस समय भी सामाजिक न्याय की बात वो कर सकते थे। जी देखिए, इस पर हम कानूनविदों से भी राय लेंगे। हालांकि हमारी जहां तक जानकारी, हो सकता है कि हमारी जानकारी गलत हो, ऐसा आचरण जो तेज प्रताप यादव ने किया है और इसको स्वीकार भी किया है, कानूनी रूप से उनको सजा भी हो सकती है, जहां तक हम समझ रहे हैं। देखिए, ये तो कानून का मामला है, इस पे हम लोग क्या टीका टिप्पणी कर सकते हैं। जो मामला है वो कानून के माननीय न्यायालय में वो विचाराधीन है, उस पर कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है। तो जो कोर्ट का फैसला होगा, कोर्ट से बड़ा तो कोई होता नहीं है भारतीय लोकतंत्र में। कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला, जो कोर्ट का फैसला होगा वो कानूनी कार्रवाई का मामला है। जब फैसला आएगा तो हम लोग भी जानेंगे और आप भी जानेंगे, और उनको भी जो कोर्ट का निर्णय होगा वो मान्य होगा। तो आप एक चीज मानेंगे कि लालू प्रसाद यादव ने जो यह ठोस कदम उठाया है, राजनीतिक घाटा और मैंने लाभ और हानि के हिसाब से उठाया है? ये डैमेज कंट्रोल करने का, मेरे ख्याल से कि डैमेज कंट्रोल करने का ये काम किया है उन्होंने, कि उनकी पार्टी का, उनके परिवार का छवि जनता के बीच में इस तरीके से। तो खैर, ये उनका फैसला है, उनकी बातें हैं, हम इस पे क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि ये ट्वीट काश कुछ दिन पहले हुआ होता। काश कुछ दिन पर। चलिए, आखिरी सवाल है रंजन जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार के मामले में भी जब कोई बात आती है, चाहे वो चचा की बात हो या और भी बात हो, कैसा लगता है? आप लोग को भी मिर्चाई लगता होगा, क्योंकि कभी भी हमने लगातार ये बात कहा कि किसी के पारिवारिक मामले में किसी को दखल देने का हक नहीं है। नहीं, जो एक की लड़ाई हो, जो एक विचार की लड़ाई हो, वो एक अलग होती है। जो राजनीति की लड़ाई है, चाहे वसीयत की लड़ाई है, ये बात परिवार में समझ आती है। लेकिन इस तरह की लड़ाई, इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता कि भारतीय संस्कृति के लिए ठीक है। जी, तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव ने जो आज ठोस कदम उठाया है, यदि आप पहले उठा लिए रहते तो आज इस प्रकार की बात नहीं आती। हमने लगातार कहा है कि लालू प्रसाद यादव, स्वर्गीय रामविलास पासवान, जितना बड़ा राजनीति का कद है बिहार में, जितना बड़ा इनका नाम है, हालांकि स्वर्गीय रामविलास पासवान तो अब नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की हर बात खबर बनती है। वैसे में क्या माना जाए कि लालू प्रसाद यादव चुनाव को देखते हुए राजनीतिक हानि और लाभ के हिसाब से आज ये कदम उठाए हैं, तेज प्रताप यादव को जो 6 साल के लिए पार्टी से निकाले हैं, या कुछ और बात है? इस मामले में निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में हमारे दर्शक जरूर अवगत कराइएगा कि आखिर आपको क्या लगता है, लालू प्रसाद यादव के इस कदम के पीछे क्या कुछ मकसद हो सकता है। फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग विभाग के साथ। धन्यवाद रंजन जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद।